प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। ये परमेश्वर के वचन बाइबल में इब्रानियों 9:27 में लिखा हुआ है। एक अखबार का आर्टिकल था जिसमें बताया जा रहा था कि जो अमेरिका की न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम है, उसके अनुसार काफी सारे जो कैदी होते हैं वो डेथ सेंटेंस पे होते हैं, यानी उनको मौत की सजा मिलनी है किसी विशेष तारीख को। तो जब वो आर्टिकल लिखा गया था उस न्यूज़पेपर कॉलम में, तब करीब 2000 ऐसे बंदी थे जेल में जिन पर मृत्यु दंड की घोषणा हो रखी थी। अगर हम अब का भी डेटा देखें तो अक्टूबर 1, 2020 तक की तारीख तक 2553 यानी करीब 2500 जेल के बंदियों को मृत्यु दंड दे दिया गया था और एक एक करके उनको इलेक्ट्रिक चेयर या आई थिंक वहाँ फांसी तो चलती नहीं है, विशेषकर इलेक्ट्रिक चेयर या इंजेक्शन चलते हैं, उससे उनको मौत दे दी जाती थी क्योंकि उन्होंने इतने बड़े क्राइम्स किए थे, गुनाह किए थे। तो थोड़ी देर सोचे कि कैसे हर एक दिन जाता होगा एक व्यक्ति ये सोचते हुए कि मेरे मौत का दिन करीब आ गया, एक दिन और घट गया मेरी मौत के लिए, क्योंकि इसमें से कई लोगों को तारीख मालूम होती है कि इस दिन मुझे मार दिया जाएगा। और कैसे इनके मन में भय रहता होगा कि मृत्यु के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, जैसे डॉक्टर के साथ किसी की अपॉइंटमेंट होती है, इनके मन में यह होता होगा कि इस निश्चित तारीख को मेरी मृत्यु के साथ अपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई में सोचे तो उन लोगों से आम जनता के लोग कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि उनको डेट मालूम है और जो आम जनता है, जैसे मैं और आप है, हमें डेट मालूम नहीं है। और हम में से हर एक व्यक्ति एक ऐसे जैसे समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर कोई डूबता हुआ सूरज देखता है या उगता हुआ सूरज देखता है, वैसे ही एक व्यक्ति मृत्यु को देखता है। निश्चित है, यह नहीं मालूम कब है। देखिए, जीवन में कई घटनाएं होती रहती है, हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और नजरअंदाज कर जाते हैं। किसी अपार्टमेंट में आग लग जाती है, कई लोग मर जाते हैं। कोई व्यक्ति शराब पी के ट्रक चला लेता है और किसी का गाड़ी को जाके टक्कर मारता है, उस गाड़ी में जो लोग हैं वो मर जाते हैं। कभी कोई जवान माता को कैंसर खा जाता है और ऐसा ना भी हुआ तो भी धीरे धीरे शरीर थकता जाता है, शरीर हारता जाता है और एक दिन व्यक्ति को मृत्यु के साथ अपॉइंटमेंट करनी ही है। लेकिन अगर हम उस दिन के लिए मन से और आत्मा से तैयार हो तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से और उसके वचन पर विश्वास करने से हम आसानी से मृत्यु का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर का न्याय या दंड एक पापी पर से हट जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने
जगत के लिए पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली और उस आखिरी दिन तक निश्चिंत होकर जी सकते हैं, ये जानते हुए कि जब मृत्यु आएगी तो मुझे प्रभु यीशु की उपस्थिति में ही ले जाएगी, परमेश्वर के पास ही ले जाएगी। एक बीमार व्यक्ति था, हॉस्पिटलाइज था और काफी बीमार था, मरने वाला था। और अब उसका डॉक्टर जाने ही वाला था उसको उसकी जांच करके, तो वो मरीज बोला कि डॉक्टर साहब मैं मरने से बहुत डर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि उस पार क्या है। उसके कहने का अर्थ था कि जब मैं मर जाऊंगा तो जब, जैसे लोग कहते हैं जीवन के दूसरे पार, तो उस दूसरे पार क्या है, मैं किस चीज की आशा रखूं। तो उस डॉक्टर ने बहुत नम्र शब्दों में जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। तो मरीज बोला ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यही पता चला है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले डॉक्टर हैं और आपके बारे में ये लोगों को मालूम है, तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि उस पार क्या है। आप तो बाइबल को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर जैसे जाने वाले ही था तब उसने ये सवाल पूछा। तो डॉक्टर का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, वो दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन जैसे उसने सवाल पूछा डॉक्टर रुक गया और तभी तभी दरवाजे पर जैसे नाखून मारने की आवाज आती है, एकदम वो आने लगी और कुछ रोने की आवाज आई। और जैसे उसने दरवाजा खोला तो डॉक्टर का जो डॉग था, उसका जो पेट डॉग था, वो एकदम डॉक्टर पर कूदा। उस दिन डॉक्टर उसको लेकर आया था और कूद कर एकदम डॉक्टर को प्यार करने लगा, चाटने लगा। और डॉक्टर ने फिर मरीज को कहा, देखो आप देख रहे हो, ये मेरा डॉग है और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इस डॉग से बहुत प्यार करता हूं, हमारे परिवार के मेंबर की तरह है। और पहली बार ये इस कमरे में आया है आज, लेकिन बस उसको इतना मालूम था कि मैं अंदर हूं, मेरी आवाज है, और उसने बिना सोचे समझे एकदम मुझ पर छलांग लगाई। वो इतना खुश था, वो पहले कभी इस कमरे में आया नहीं था। बस उसको इतना मालूम था कि मेरा स्वामी इस कमरे में है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर कमरे में कूद सकता हूं बिना किसी डर के। तो डॉक्टर ने फिर उस मरीज को समझाया, वैसे ही मेरा स्वामी प्रभु यीशु मेरे लिए इंतजार करता है। मुझे नहीं मालूम है, मैं सही शब्दों में या वर्णन करके बता नहीं सकता कि वहां पर क्या है, कैसे होगा, लेकिन इतना जानता हूं मेरा स्वामी वहां है, तो मैं बिना किसी डर के मैं कदम रख सकता हूं उस पार। मृत्यु तो मेरे लिए एक दरवाजा होगा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर प्रभु यीशु की अद्भुत अनंत काल की आनंद से भरी, प्रकाश से भरी हुई उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। यहां पर उद्देश्य ये नहीं है कि मनुष्य को डॉग से कंपेयर किया जाए, ना, लेकिन यहां पर एक दोस्ती और प्यार और भरोसा जो एक डॉग का अपने स्वामी पर होता है, उस बात को देख रहे हैं। और आम पूरी दुनिया में कहा जाता है डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एक डॉग एक मनुष्य का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहता है। इस पर एक रियल लाइफ घटना भी है। फ्रांसिस बरॉड करके एक लिवरपूल के पेंटर थे और ये करीब 1800 ईस्वी के आसपास की बात है। और इस फ्रांसिस बरॉड पेंटर का
एक भाई था जिसका नाम मार्क था, और मार्क मर गया तो मार्क का जो भी सामान था, संपत्ति थी, वो फ्रांसिस को मिरास में मिली। और उस सामान में एक बहुत पुराने समय का, मतलब उस टाइम की तो फैशन थी, लेकिन आज के समय से बहुत पुराना जो स्टाइल का एक ग्रामोफोन था और कुछ रिकॉर्ड्स थी। ये ग्रामोफोन और रिकॉर्ड आप इस तरह समझ लीजिए जैसे हमारे समय के सीडी प्लेयर होते थे। आप सीडी लगा देते थे और गाने बजते थे। सीडी पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते थे, जैसे आज थंब ड्राइव या पेन ड्राइव से करते हैं। तो उस समय बड़ी बड़ी काली रिकॉर्ड होती थी और ये ग्रामोफोन पे बजाई जाती थी। तो फ्रांसिस बरौन को अपने भाई का वो ग्रामोफोन मिला और रिकॉर्ड मिली जिसमें उसके भाई की आवाज थी, और साथ में भाई का एक डॉग था जो एक फॉक्स टेरियर ब्रीड का डॉग था, और उस डॉग का नाम था निपर। ये भी फ्रांसिस बरौन को मिला, और डॉग बहुत खुश खुश पेट था। लेकिन एक चीज होती थी, जब भी फ्रांसिस ग्रामोफोन बजाता और उसके भाई मार्क के आवाज की रिकॉर्ड बजाता, तो एकदम दौड़कर, उस टाइम स्पीकर तो नहीं थे, लेकिन जैसे एक हॉलो टाइप का चीज होती थी जिसमें आवाज आती है, तो लोहे का होता था, मेटल का होता था, वहां से आवाज आती थी। तो एकदम जो डॉग था वो दौड़कर ग्रामोफोन के पास आ जाता, और जहां से साउंड आती थी, आवाज आती थी, वहां पर बस अपना मुंह रख के और कान रख के सुनता रहता था कि ये मेरे स्वामी की आवाज है। तो जबकि उसका स्वामी मर चुका था, लेकिन जब उस रिकॉर्ड के द्वारा आवाज आती थी ग्रामोफोन में, तो डॉग दौड़ के आकर वहीं पर बैठ जाता था। और उसी से HMV करके रेडियो की कंपनी को नाम मिला। पहले शायद ग्रामोफोन कंपनी थी, लेकिन बाद में इसका नाम HMV हो गया। HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि उस कंपनी का लोगो एक ग्रामोफोन होता है और सामने एक डॉग बैठा हुआ उसके अंदर देखता है या सुन रहा है। वहीं से ये लोगो बना। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, यहां पर एक डॉग और आदमी की कंपेयर करने की बात नहीं है, लेकिन जो भरोसा, जो प्रेम और जो दोस्ती एक डॉग अपने स्वामी के साथ रखता है, वो हमारे लिए भी उदाहरण है ना। और हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा स्वामी है जिसने हमें अपने लहू की आखिरी बूंद तक प्रेम किया, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। और वो इंतजार करता है, जो भी उस पर विश्वास करता है, जिसने उस पर भरोसा किया है, वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। एक दरवाजा जो होता है वो आपको बाहर रखता है, लेकिन अगर वो दरवाजा किसी घर का दरवाजा है तो वो आपको अंदर सुरक्षित भी रखता है। एक दरवाजा किसी एक जगह से आपको बाहर करता है और किसी और जगह में आपको प्रवेश देता है। और वैसे ही मृत्यु भी एक ऐसा द्वार ही है एक सच्चे विश्वासी के लिए। संसार से तो आपको बाहर कर देता है, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत, पवित्र, तेजोमय उपस्थिति में प्रवेश कराता है। और ये हर एक पापी के लिए है जो सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है। प्रभु यीशु ने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। कितना सुरक्षित है जब एक पापी परमेश्वर के साथ अपना संबंध
ठीक कर लेता है। फिर उसको भय नहीं है कि अपॉइंटमेंट मृत्यु के साथ किस तारीख को लगे। उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो निश्चिंत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है और इस निश्चय के साथ कि मैं नरक का भयानक अनंत काल का दंड उस आग की झील में कभी नहीं जाऊंगा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं कटेगा। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना ये बहुत भयानक बात है। प्रभु यीशु कहता है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रह और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए और आज ही उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।